हाय गाइस, दिस इज़ अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक शायरी बोलना चाहता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्द की भी अपनी एक अदा है, दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी सहने वालों पर फिदा है। आई होप गाइज आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी बहाने ये टेंस का MCQ सेकंड है और आप लोग को 15 सेकंड का समय मिलेगा और ये 10 क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ इसे पॉज करके बनाइएगा या फिर टाइम के रेगुलेशन में आप लोग इसे बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माई ब्रदर ब्लैंक अ वियर एन आवर अगो। हम आपको क्या बताए थे? हम बताए थे कि जब भी अगो का हम यूज करते हैं ना, तो कौन सा टेंस में करते हैं? तो इसे हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। हमको पता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यदि नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है? डिड प्लस नोट प्लस V1 आता है कि नहीं? प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लिखा हुआ है माई ब्रदर, तो सीन होगा नहीं, V3 होता है। इसका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। बिल्कुल सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सी का V2 सा होता है और V3 क्या होता है? सीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, समय स्टार्ट होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्लैंक माइक विजिट हिज ग्रैंड मदर लास्ट नाइट। हम आपको बताए थे कि सेंटेंस में लास्ट का यूज हो जाए, यस्टरडे का यूज हो जाए, अगो का यूज हो जाए, लास्ट का यूज हो जाए या फिर यस्टरडे का यूज हो जाए। इसको कौन सा टेंस में हम यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है। हमको पता है कि इंट्रोगेटिव का जो मेरा स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट, देन उसके बाद आता है V1 ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा V1 आया हुआ है, माइक मेरा सब्जेक्ट बन चुका है, तो इसके पहले क्या लगेगा? डिड का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डज क्यों नहीं सर? डज इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ है? लास्ट नाइट का यूज़ है। इज इट क्लियर? आई होप आप सभी को सही हुआ होगा। तो प्लीज़ फटाफट इसे लाइक ठोक दे और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, समय समाप्त हुआ गाइस। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है सी सेड डैट सी ब्लैंक हेल्प मी। अब आपको बता दें कि डैट के पहले वाला आप क्लॉज में देखिए कि मेरा सिंपल पास्ट टेंस में है, तो आगे भी जो मेरा आएगा, सी के बाद भी जो मेरा आएगा ना, वो भी सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा। क्या बिल होगा? नहीं, ये सिंपल फ्यूचर इंडिकेट करता है। सेल होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा मेरा? वुड होगा। सी सेड डैट सी वुड हेल्प मी।
वह कही थी कि वह मेरी मदद करेगी या वह मुझे मदद करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी हैव, टाइम स्टार्ट्स नाउ, समय शुरू होता है अब। चलिए, योर टाइम इज अप गाइस, आपका समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है डू यू ब्लैंक चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट मिल्क, है ना, नाम सुनो ना, चॉकलेट, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है एज यू नो, है ना। लिखा हुआ है डू यू ब्लैंक चॉकलेट मिल्क, है ना। अच्छा, हमको पता है, क्या पता है सर, कि हमको पता है कि जब भी सेंटेंस में डू या डज या फिर डीड दिख जाए और इसके बाद मेरा सब्जेक्ट आ जाए, देन इसके बाद क्या आएगा, V1 आता है ना मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या फिर नेगेटिव में, या फिर पॉजिटिव में आता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है डू यू ब्लैंक चॉकलेट मिल्क, तो डू यू के बाद मेरा क्या आएगा, जब भी आएगा तो V1 आएगा, नहीं ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डू यू लाइक चॉकलेट मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, समय समाप्त हुआ गाइस। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है जूली ब्लैंक लिविंग इन इटली सिंस मे। ओके, आपको बता दें, जब भी सेंटेंस में यदि सिंस का यूज हो या फिर फॉर का यूज हो तो इसको यूज करते हैं परफेक्ट में, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। ओके, लेट्स सी। जूली ब्लैंक लिविंग इन इटली सिंस मे, सबसे पहले तो हैज के बाद बिफोर नहीं आता, यानी ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। ईच के बाद बीन नहीं आता, ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि जूली है ना, जूली के साथ हैज ही होगा। जूली हैज बीन लिविंग इन इटली सिंस मे। टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि ब्लैंक यू फिनिश्ड योर होम वर्क। ओके, अच्छा, यू मेरा सब्जेक्ट है, क्या यू के साथ हैज आता, यानी हैज यू नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया। अच्छा, ईज एम आर का यूज हम जब भी करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, यानी ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। ठीक है, आपको पता होना चाहिए होमवर्क जो है मेरा अनकाउंटेबल नॉन है। चलिए, क्वेश्चन बनाइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि ब्लैंक यू बीन टू जापान। ये स्ट्रक्चर एक है, आप पता नहीं आपको जानते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, हैव या हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन इसके बाद बीन आता है, देन टू प्लस इसके बाद जो भी आता है ये नॉन आता है। क्या आता है, नॉन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसका जो होगा यू के साथ जब भी आएगा तो इज नहीं आएगा, नहीं हैज। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हैव यू बीन टू जापान, कि आप जापान हो आए हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, चलिए देखिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए आपका समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है कि इफ़ सी कम्स कॉमा आई ब्लैंक कॉल यू। आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस है। यदि वह आती है नहीं, यदि वह आएगी, इफ़ सी कम्स आई ब्लैंक कॉल यू, तो मैं आपको कॉल करूँगा, है ना। तो यानी क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यदि वो आएगी तो मैं आपको कॉल करूँगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट, देन इसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इफ की जगह पर भेन का भी यूज़ कर सकते हैं, तभी इसका हिंदी होगा जब। ये टाइप 1 कंडीशनल हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं, इफ शी हैड नॉट ब्लैंक द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। ओके, अच्छा, एक टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है। टाइप 3 कंडीशनल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट इफ या फिर इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस V3, इसका नेगेटिव यूज करेंगे तो हैड नॉट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, ये होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इफ दे हैड नॉट टेक टुक टेकन, क्या होगा, टेकन, इन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लिखा हुआ है व्हाट ब्लैंक यू ईट फॉर लंच यस्टरडे। चलिए इसका समय स्टार्ट होता है, अब बनाइए इसका। चलिए समय आपका समाप्त हुआ। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है कि व्हाट ब्लैंक यू ईट फॉर लंच यस्टरडे। यस्टरडे आया ना, तो कौन सा टेंस का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का। डू होगा नहीं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरा आंसर, डिड हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, डिड सब्जेक्ट उसके बाद V1 ना। ये आपका लास्ट का होमवर्क है, SW आपको बताना है, क्या बताना है कि हैप्पी का साइनोनिम क्या होता है। कम से कम 2-3 लिखिए इसका साइनोनिम, ये होमवर्क है, ठीक है। आई होप कि आपको 10 में 10 सही हुआ होगा। कितना होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका कितना मार्क्स आया, और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए प्लीज़। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय एंड जय हिंद।